नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका राष्ट्र जगत विजन में। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बनाई गई पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का कांग्रेस में विलय हो सकता है। पार्टी की सुप्रीमो डॉक्टर रेणु जोगी ने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखकर पार्टी में शामिल होने और जेसीसीजे के विलय की इच्छा जताई है। हालांकि पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव इसके पक्ष में नहीं है। इसे लेकर हमारे संवाददाता शहबाज अली ने जेसीसीजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रेणु जोगी से खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। जोगी परिवार की एक बार फिर से घर वापसी हो सकती है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बनाई पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे का कांग्रेस में एक बार फिर से विलय हो सकता है। पार्टी की सुप्रीमो डॉक्टर रेणु जोगी ने इसके लिए पीसीसी चीफ सहित कांग्रेस के तमाम आला अधिकारियों को पत्र भी लिखा है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रेणु जोगी जी भी मौजूद हैं। आइए सीधे उनसे ही चर्चा करते हैं और जानते हैं आगे की रणनीति के बारे में। मैम, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अभी छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव है, उससे पहले कांग्रेस में विलय, ऐसा क्यों? क्या कुछ रणनीति है या फिर इसके पीछे और कुछ वजह है? जी, अभी नगरीय चुनाव होने वाले हैं और इसीलिए मैंने स्वेच्छा से और हमारे पार्टी की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी के सदस्यों और पदाधिकारियों ने, ये कोर कमेटी ने डिसाइड किया कि हम लोग वापस अपनी मूल संस्था जो कांग्रेस पार्टी रही है उसमें घर वापसी करें, ताकि अब कांग्रेस पार्टी के जो भी प्रत्याशी हों उसको अपना समर्थन देते हुए उसके पक्ष में प्रचार प्रसार करें और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। मैम, इसके लिए कुछ शर्तें आपके द्वारा या उनके द्वारा कुछ रखी होंगी, क्योंकि आपने कांग्रेस का तमाम कुछ नेताओं से भी आप मिली हैं, तो क्या कुछ शर्त वर्त रखी गई है क्या? जी, इस संबंध में तो मैं किसी से नहीं मिली हूँ। जैसे मैंने कहा, स्वेच्छा से और हमारे पार्टी के सदस्यों की जो आम राय है उसका पालन करते हुए ये पत्र मैंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक बैज और छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत जी को लिखा है। मैम, एक बड़ा सवाल ये भी है कि विलय से पहले ही जो डिप्टी सीएम रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी भी नाखुश नज़र आ रहे हैं, कैसे मनाएंगे आप उन्हें? अभी 1-1.5 महीने पहले ही हम उनसे, मैं और अमित दोनों मिलने गए थे, क्योंकि उनके परिवार में शोक हुआ था जिसके प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करना चाह रहे थे और बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई। तब भी मैंने उनसे निवेदन किया था कि हम लोग कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं और उस समय तो इस बारे में मैंने कोई लिखित पत्र नहीं लिखा था, पर मुँह ज़बानी उनसे निवेदन किया था। मैम, एक सवाल ये भी है कि आपके संबंध जो हैं कांग्रेस के आला अधिकारियों से काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो क्या आप अब जब विलय से पहले क्या आप ऊपर किसी शीर्ष नेताओं से बात करेंगे इस विषय को लेकर के? कहना चाहूँगी कि मैं जोगी जी के साथ ही कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं और शीर्ष पद पर विराजमान हैं, उनसे उनके साथ ही मिली हूँ। तो जैसे प्रक्रिया होती है हर पार्टी में, जब हम लोग पार्टी छोड़ देते हैं, निष्कासित हो जाते हैं या निलंबित होते हैं, तो एक प्रथम एक प्रोटोकॉल है कि प्रदेश अध्यक्ष को ही पहले संपर्क करें और नेता प्रतिपक्ष जो छत्तीसगढ़ के हैं, प्रभारी महासचिव और अंत में राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। तो मैंने चारों को अपनी ओर से पत्र लिखकर अनुरोध किया है, निवेदन किया है कि हम लोग अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करना चाहते हैं। मैम, छत्तीसगढ़ में जब 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो कई बार कांग्रेस को ये भी बोलते हुए सुना गया था कि जो जेसीसीजे है वो बीजेपी की बी टीम है और आज उसी कांग्रेस के साथ विलय, कैसे देखते हैं आप इसे? अब कहने को तो कोई कुछ भी कह दे कि हम लोग को बीजेपी की बी टीम है, पर व्यक्तिगत तौर पर मैं कहना चाहूँगी
कि मेरा कभी भी बीजेपी के प्रति रुझान नहीं रहा, या उनकी विचारधारा से मैं और मेरा परिवार, जोगी जी या मेरे भाई जो मध्य प्रदेश में सक्रिय राजनीति में थे, किसी का भी बीजेपी के प्रति रुझान नहीं रहा है। हम उनका सम्मान करते हैं, परंतु बी टीम कहना तो अतिशयोक्ति होगी। और इस बारे में यही कहूँगी कि हम लोग शुरू से ही सपरिवार, हमारा डीएनए, हमारा विचारधारा सब कुछ कांग्रेस पार्टी है। और जो कुछ भी हमारी उपलब्धि है, मेरी, जोगी जी की, परिवार की, अमित की, तो वो सब कांग्रेस पार्टी ने हमें दी है, तो हम उसके प्रति हृदय से कृतज्ञ हैं। मैम, एक बड़ा सवाल और आखिरी सवाल ये है कि जब जोगी जी थे तब भूपेश बघेल जी के साथ उनकी खींचातानी काफ़ी चर्चा में रही थी, और आज भूपेश बघेल जी जो हैं वो कांग्रेस में एक जाना माना नाम है। कैसे सामंजस्य स्थापित कर पाएगी आपकी जो है? जी, जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे तो मैं विधायक थी, जोगी जी भी विधायक थे, तो हमारे बीच बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध थे। कई बार मैं उनसे मिली अपने क्षेत्र की मांग के लिए, और उन्होंने मंजूर भी किया। और सबसे बड़ी मांग जो उन्होंने मंजूर की वो पेंड्रा गौरेला को ज़िला बनाने की उन्होंने स्वीकार की थी अपने 1-1.5 साल के कार्यकाल में ही। और बहुत अच्छे वातावरण में हम लोग सब एक साथ ज़िला की घोषणा जब हुई तो मिले, और उनसे मुझे कोई शिकायत या कोई उन्होंने मेरा कभी अपमान नहीं किया। बल्कि जोगी जी की पुण्यतिथि थी पिछले वर्ष, तो मैंने उनको मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि वो आएंगे, पर किन्हीं कारणवश अंत समय में उनकी शायद तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं आ पाए। पर मेरे और भूपेश बघेल जी के संबंध काफ़ी मधुर ही रहे हैं। और चुनाव हारने के बाद मैं करीब 15-20 दिन के बाद या महीने भर में उनके पिताजी का निधन हुआ, तो मैं स्वयं उनके घर गई, अकेले गई, और उनको अपनी जो संवेदना, शोक संवेदना प्रकट की। तब भी हम लोग बहुत अच्छे से मिले जी। तो ये थी डॉक्टर रेणु जोगी जी, जिनका साफ तौर पर कहना यही है कि बिना किसी शर्त के वे कांग्रेस में वापसी करना चाहती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस की तरफ से कब तक और क्या जवाब आता है। कैमरा पर्सन रुपेश पटेल के साथ शहबाज अली, रायपुर। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।